अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फातिमा केम। आज आपको हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का इंट्रोडक्शन देंगे और डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है ये बताएंगे। हेलो अल्केन्स का डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। आपकी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें एक हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है के अंदर हेलोजन आयोडीन होता है की कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसे आप कहते हैं ग्वाइटर। इस तरह की बीमारी जो यहाँ पे गले में होती है, ग्वाइटर। अब सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है अल्केन्स को पढ़ना। ये क्लास 12 की फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स है। ये है हेलो इथेन। एनेस्थेटिक, लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है सर्जरी और ऑपरेशन के टाइम। किसी ह्यूमन बॉडी की ऑपरेशन होता है या फिर उसकी सर्जरी होती है तब उसे बेहोश कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए उसे बेहोश ना किया जाए, डायरेक्ट सर्जरी या ऑपरेशन करा दिया जाए, वो बर्दाश्त कर पाएगा? सोचिए वो कितना तेज चिल्लाएगा वो तो बर्दाश्त के लायक ही नहीं होगा उस टाइम। इसलिए बेहोश करने के लिए मेडिसिन दी जाती है या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। उसका उतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हेलोथेन एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। इस सारे प्रोसेस को एनेस्थेटिक कहते हैं। आप सोचिए हेलो अल्केन्स कितना यूजफुल है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, क्लोरोफेनिकॉल, इसमें भी। लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स, हेलो अल्केन्स एंड अरीन्स। हेलो अल्केन्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, हेलो प्लस अल्केन्स। ये रहा आपका डिफिनेशन। हेलो अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज alkyl halides, in which hydrogen is replaced by halogen atoms in an aliphatic hydrocarbon, results in the formation of alkyl halide और haloalkanes। जब एक हाइड्रोजन अल्केन के साथ जुड़ जाए तब आप उसे हेलो अल्केन्स कहते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कीजिए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मुझे रिप्लेस करके कोई अनीता मैम आ जाती हैं। मुझे वो सीट खाली करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ से निकलना होगा और आज से अनीता मैम आपको पढ़ाएंगी। पर जो मैं हूँ वो अल्केन्स हूँ। जो अनीता मैम आई हैं वो हेलो अल्केन्स है। हम हाइड्रोजन है और अनीता मैम क्लोरीन है। पहले से थे यहाँ पे। अनीता मैम आई एज अ क्लोरीन और मुझे एज अ हाइड्रोजन निकाल ले गई। एक हाइड्रोजन को निकाल करके अगर आप हेलोजन लगा देते हैं तब आप उसे हेलो अल्केन्स कहते हैं। पहले हाइड्रोजन था, मतलब पहले मैं थी, आप उसे अल्केन्स कहते थे। अब क्लोरीन आ गया तब आप उसे हेलो अल्केन्स कहेंगे। क्लोरीन हाइड्रोजन के प्लेस पर आकर हाइड्रोजन की जगह ले लिया, अब ये हो गया हेलो अल्केन्स। भी क्लोरीन आ सकता है, दूसरा क्लोरीन आया, दूसरे हाइड्रोजन की जगह लिया तो मिल गया आपको CH2Cl2। तीसरा क्लोरीन आया, तीसरे हाइड्रोजन की जगह लिया, तब ये हो गया CHCl3। ये चौथा क्लोरीन आया, चौथे हाइड्रोजन की जगह लिया, तब ये आपका हो गया CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये आपका पहले मीथेन था, ये वाला क्लोरीन रिप्लेस किया, आपको मिथाइल क्लोराइड मिल गया। आपका हेलो अल्केन्स है जिसे आप अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। क्लास 11 में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़े हुए हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स एक s और 3p, टोटल 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से एक s 3p, तो ये हो गया sp3 मीन्स 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब आपको बताती हूँ हेलो अरीन्स के बारे में। हेलो अरीन्स का भी सेम कंसेप्ट है जो हेलो अल्केन्स का था। फ्रेंड्स बस इतना है, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए था और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए है। हेलो अरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, पर बस रिंग वाले कार्बन को ही लिया जाता है। जब एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है अरीन्स से मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि बेंजीन, अब इस पे क्लोरीन अटैच हो गया तो इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये आपका हेलो अरीन्स हो गया। हेलो अरीन्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, हेलो प्लस अरीन्स, अरीन्स विथ हेलोजन अटैच्ड। इस कार्बन के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, से हेलो अल्केन्स कहेंगे। उसी तरह से क्लोरीन रिप्लेस करेगा जैसे प्रीवियस में किया था हेलो अल्केन्स में। एक क्लोरीन रिप्लेस किया इसलिए इसको बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। इसी तरह से 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकता है और सब भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है जो हेलो अल्केन्स में यूज हुआ है। बट यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की होगी वो sp3 नहीं होगी। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2।
आप 11th क्लास में पढ़े जरूर होंगे इसके बारे में। ये रेड वाला जो शो हो रहा है ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन सब जगह अटैच है। यहाँ पर हर कार्बन के साथ इस कार्बन को देखें तो ये आपको पता चलेगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर कार्बन 3 लोगों से अटैच है, मीन्स एक s और 2 p से अटैच है, ये इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं। आज आपका हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का इंट्रोडक्शन हो गया। आने वाले वीडियोस में आपको स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज का ये खुद किस तरह से रिएक्शन करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये बताएंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। Thanks for watching.